देव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। महाराज, भाई भाई का रिश्ता बड़ा अटूट होता है। अगर बड़ा भाई है तो छोटे भाई को पुत्रवत व्यवहार करे, अगर छोटा भाई है तो बड़े भाई को पितृवत व्यवहार करे। जैसे बड़े भाई को उदार चरित्र होना चाहिए, अगर छोटा कुछ अधिक भी ले ले तो चलेगा, लेकिन बड़े भाई को बराबर ही ईमानदारी से पेश आना चाहिए। बराबर ख्याल रखना चाहिए कि ये पुत्र के समान है, और छोटे को बराबर ही ध्यान रखना चाहिए कि ये मेरा बड़ा भाई है और पिता के समान है। तभी परिवार सुदृढ़ ढंग से चलता है। महाराज, हमने अपने नेत्रों से देखा है कि बहुत सी महिलाएं थोड़ा सा लापरवाही में, थोड़ी सी संगत हो चाहे जो कह लें, परिवार को बिखरवा देती हैं। यूँ कहें कि उस परिवार को बंटवारे में महिलाओं का ज़्यादा हाथ कभी कभी देखा जाता है। लेकिन भाई तो भाई होता है। हम सभी को मिल के सतर्क हो के परिवार को चलाना पड़ेगा। बहन है तो भाई का कर्तव्य है कि उसको लास्ट तक उसकी रक्षा करें। उसको परवरिश जब तक हुआ है मैंने किया है, अब दूसरे घर गई है तो उसका निर्वहन करें, समय समय पर उसके यहाँ पहुँचें, उसका हाल चाल लेते रहें। भाई का ये धर्म है कि उसकी रक्षा बराबर करें। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप देखिए, छोटे छोटे परिवार में आजकल बंटवारा होने लगा। पहले इतने विशाल परिवार हुआ करते थे, लेकिन अब वो कहाँ देखने को मिल रहा है। वैमनस्यता ज़्यादातर हावी हो गई है प्राणियों में। बंटवारा पर बंटवारा, बंटवारा पर बंटवारा ही होता जा रहा है। जबकि अगर व्यक्ति संगठित रहे तो 10 परिवार के सदस्य हैं तो 10 लाठी एक साथ होती है। अब वही बिखर जाते हैं तो एक लाठी हो जाती है, वो लाचार हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन इसका ध्यान नहीं है। राग द्वेष में हम बहुत ही गलत कदम उठाते हैं और कभी भी महसूस भी नहीं करते कि हम गलत कर रहे हैं। यही महसूस करते हैं कि हम सही कर रहे हैं, क्योंकि साहब ये कलयुग है। कलयुग विध्वंस करता है। कलयुग में प्रभु एक आधार हैं, जिसको छोड़ के हम मिट्टी के चक्कर में पड़े हुए हैं। जबकि ये धरती न किसी की है न किसी की होगी। यूं ही हमारे आपकी तरह लोग आते रहेंगे और मरते रहेंगे। कोई लेके गया है न जाएगा। लेकिन घमंड तो मत पूछिए। आइए जरा विश्वास के प्रति देखा जाए। संतों में यूँ तो पुरुष ही अधिक हैं, साथ ही कुछ स्त्रियों ने भी महान संतों की श्रेणी में स्थान पाया है। रबिया उन्हीं संतों की श्रेणी में आती हैं। ईश्वर की भक्ति में असीम विश्वास था रबिया को। एक बार रबिया बीमार पड़ गई। काफ़ी इलाज के बाद भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ और बीमारी बढ़ती चली गई। रबिया को काफ़ी परेशानी हुई, किंतु फिर भी अविचलित सी नहीं रही। उन्हीं दिनों एक साधक उनसे मिलने आया। साधक ने रबिया की हाल देखी और उनसे कहा कि तुम इतनी बीमार हो, ईश्वर से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारी बीमार दूर कर दें। रबिया हंस पड़ी और बोली, क्या तुम्हें पता नहीं बीमारी किसकी इच्छा से होती है? साधक ने कहा, आप ठीक कहती हैं। इस दुनिया को चलाने वाले ईश्वर हैं, उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। रबिया बोली, जब तुम यह तथ्य जानते हो तो मुझसे कैसे कहते हो कि मैं उस ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बीमारी से छुटकारा पाने के लिए उन्हीं से प्रार्थना करूं? जब उसे ठीक करना होगा अपने आप करेंगे। आप सचमुच ईश्वर की असीम विश्वास के बल पर रबिया कुछ दिन में ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। महाराज, पहले की बात है, त्याग की बात है, तपस्या की बात है। आज कहाँ संभव हो रहा है। आज तो अपने घर में ही यूं ही माथा कटौवल हो रहा है। न भाई भाई को पहचान पा रहा है, न माता पिता अपने पुत्र को पहचान रहे हैं, न पुत्र माता पिता को पहचान पा रहा है। बड़ी अजीब स्थिति सरकारी समय चल रही है। परमात्मा ही इस दलदल से बचाएं। सद्गुरुदेव भगवान की जय।
आइए हम सभी श्री गोसाई गोकुलनाथ जी के बारे में जानें। श्री मदभल्लाचार्य जी के वंश में श्री वल्लभाचार्य जी के पौत्र एवं श्री विट्ठलनाथ जी के चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी सद्गुणों के निधान थे। एक बात और है, जब हम संतों के चरित्रों का वर्णन करते हैं तो आप विश्वास मानिए प्रभु की कृपा तत्काल होती है, और निसंकोच आप इस पर अगर ध्यान देंगे, विश्वास रखेंगे तो आज नहीं कल प्रभु की कृपा अवश्य हो जाएगी। प्रभु कहते हैं कि अगर मुझे पाना है तो संतों का वर्णन करिए, संतों के वर्णन से निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगी। वे चुभित न होने वाले समुद्र के समान अविचल, गंभीर तथा सहज सुंदर थे। सर्वदा मधुर, सत्य एवं आवश्यकता अनुसार बोलने वाले थे। आपका विशाल, सुंदर व दिव्य शरीर गिरिराज गोवर्धन के समान दर्शनीय था। सारा संसार आपके भोलेपन का साक्षी है। आप अपने पिता श्री विट्ठलनाथ जी के भक्ति समुद्र की सीमा बांधने वाले सुदृढ़ किनारे के समान थे। आप भगवत विभूति थे, बड़े तेजस्वी एवं प्रतापी थे। अतः बड़े बड़े राजा महाराजा, श्रेष्ठ व्यक्ति आपके श्री चरणों में अपना सिर झुकाकर सादर नमस्कार करते थे। आपका हृदय परम पवित्र था। आप निर्विकार मन बुद्धि वाले, परम उदार और भजन भाव की राशि थे। आप श्री गोवर्धननाथ जी से बड़ा स्नेह करते थे। गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी के चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी अत्यंत प्रभावशाली और प्रतिभाशाली धर्माचार्य थे। आपने अनेक विद्वानों से सहतार्थ कर पुष्टि मार्ग के प्रभाव को व्यापक बनाया। आपके जीवन को सर्वाधिक प्रसिद्ध घटना मलातील प्रसंग है। कहा जाता है कि बादशाह जहांगीर के राज्य में चिद्रूप नामक सन्यासी के प्रभाव में आकर एक राजकीय आदेश निकाला कि कोई ऊर्ध्वपुंड तिलक न करे और न तुलसी की माला पहने। गोकुलनाथ जी प्रेरणा से वैष्णवों ने इस आदेश का प्रबल विरोध किया, सत्याग्रह किया और स्वयं गोकुलनाथ जी अत्यंत वृद्ध होने पर भी बादशाह जहांगीर से मिलने के लिए कश्मीर गए। उनसे प्रभावित होकर वैष्णवों की माला और तिलक धारण करने की पुनः राजकीय अनुमति प्राप्त हो गई। श्री गोकुलनाथ जी संस्कृत के विद्वान होने के साथ ही ब्रज भाषा के भी उत्कृष्ट लेखक थे। आपके द्वारा लिखित 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, निज वार्ता, घर वार्ता, बैठक चरित्र, चरणामृत आदि के द्वारा पुष्टि मार्ग के विचार और आचार को जन जन तक पहुँचाने में अद्भुत सफलता मिली है। श्री गोकुलनाथ जी जनमानस में पुष्टि मार्गीय सिद्धांतों और जीवन प्रणाली को स्थापित करने में अपूर्व योगदान किया है। 99 वर्ष 2 माह 17 दिन भूतल पर विराज कर स्वयं 1697 फाल्गुन कृष्ण नवमी के दिन आप भगवत लीला में प्रविष्ट हो गए। आपका वियोग न सह सकने के कारण आपके 78 सेवकों ने भी शरीर छोड़ दिया। आप अत्यंत लोकप्रिय एवं त्यागी धर्माचार्य थे। श्री गोकुलनाथ जी सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण, गो और धर्म रक्षा के लिए अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया। कहते हैं कि एक बार दिल्ली का तत्कालीन बादशाह मथुरा को आया और औरंगाबाद में उनका पड़ाव पड़ा। उसने लोगों से पूछा कि आज कल यहाँ करामाती हिंदू फकीर कौन है। लोगों ने श्री गोकुलनाथ जी का नाम बताया और इनकी प्रशंसा भी की। बादशाह ने एक मंत्री को भेजकर प्रार्थना की कि आकर दर्शन दीजिए। आप पालकी में विराजमान होकर अपने फकीर सहित पधारे। बादशाह ने एक चबूतरा बनाया था। उसमें हाड़ियों को भरवाकर ऊपर से लीप पोत कर उस पर कंबल, बागंबर आदि बिछवा दिया। इनके पहुंचने पर स्वागत करने के लिए उसी पर बैठने को कहा। आपने अपने जल पात्र से लेकर जल छिड़क दिया और बैठ गए।
बादशाह ने पूछा, आप जिस वेदी पर बैठे हैं उसके भीतर क्या है? आपने उत्तर दिया, गुलाब के फूल। बादशाह ने प्रार्थना करके श्री गोसाई जी को दूसरे तख्त पर बैठाया और चबूतरों को खुदवा कर तो चारों ओर ताजे गुलाब के फूलों की सुगंध फैल गई। फूलों को देखकर बादशाह आपके चरणों में झुक गया, सेवा के लिए प्रार्थना करने लगा और गोसाई जी की आज्ञा से गोचर भूमि की व्यवस्था की। ब्रज के तीर्थों में, वनों में शिकार न करने की पुरानी राजआज्ञा को सुदृढ़ता से लागू किया गया। एक बार की बात है भाई, जो ये वक्तव्य दिया जा रहा है ये बड़ा ही लाभकारी है। निश्चित रूप से समय मिले तो रोज़ अगर श्रवण किया जाए तो प्रभु की कृपा अवश्य होगी, इसमें मेरा दृढ़ विश्वास है। क्योंकि महान संतों का वर्णन किया जा रहा है और संत तो यूँ ही भगवान के समान होते हैं। इसलिए आप सभी अवश्य श्रवण करें, इसमें कुछ नहीं लगना है। 10 मिनट अपने मोबाइल को ऑन करें और ये इस भक्ति रस में सराबोर हो जाए। निश्चित रूप से श्री हरि की कृपा होगी। न तुलसी में जल देना है और न कुछ करना है, केवल इस वक्तव्य को ही आप सुने, इससे श्री हरि की कृपा होगी, आपका उद्धार हो जाएगा। एक ब्राह्मण अपनी कन्या के साथ कहीं जा रहा था। दुष्ट यवनों ने उनसे कन्या छीन लिया। ब्राह्मण रोता हुआ श्री गोकुलनाथ जी के पास आया। समाचार सुनकर आपको दया आई। आपने एक कायस्थ शिष्य को, जो उस यमन सरदार के यहाँ मुंशी था, कहा कि उससे कह सुनकर विप्र कन्या को वापस करा दो। उसने कहा, महाराज ये वन बड़े अत्याचारी हैं, मेरे कहने से नहीं मानेंगे। तब आपने श्रीनाथ जी से प्रार्थना की। उसे स्वप्न हुआ पर उसने ध्यान नहीं दिया। तो श्रीनाथ जी आधी रात को गए और सोते हुए यमन सरदार के मुख पर पैर से एक ठोकर मारकर कहा, क्या रे, तुम मेरी बात नहीं मानी? वह घबरा कर उठा। अत्यंत भयभीत होकर प्रायः उसने अपने दरबारियों से सलाह की और पूछा कि मेरा भय कैसे दूर होगा। तब उस कायस्थ शिष्य ने कहा, आप गोकुलनाथ जी गोस्वामी के पास जाइए, वे आपका भय दूर कर देंगे। यमन सरदार गोसाई जी के पास आया और अपनी विनती सुनाई और कहा, मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा। गोसाई जी ने ब्राह्मण कन्या वापस कराई और उसके मन में व्याप्त भय को आशीर्वाद मात्र से दूर कर दिया। यमन ने ब्राह्मण कन्या को बहुत से आभूषण दिए, पुनः ऐसा अपराध न करने की कसम खाई। गोकुलनाथ जी का ऐसा अद्भुत प्रभाव था। एक बार एक धनवान व्यक्ति आपका शिष्य होने के लिए आया। आपके लिए लाखों रुपए की भेंट लाया था। आपने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी कहीं किसी वस्तु पर ऐसा स्नेह है कि जिसके मिले बिना तुम्हारा तन मन व्याकुल हो जाता हो? उसने कहा, अजी मेरा कहीं किसी भी वस्तु में तनिक भी स्नेह नहीं है। तब आपने कहा कि यदि ऐसा है तब तो हम तुम्हें कदापि दीक्षा नहीं दे सकते। तुम किसी और गुरु को खोजो। भक्ति मार्ग में तो प्रेम ही प्रधान है। जीव का जो प्रेम संसार में होता है, दीक्षा शिक्षा के द्वारा उसी को पलटकर भगवान में लगा दिया जाता है। देखिए कितनी अच्छी बात है। जब तुम्हारे हृदय में कहीं प्रेम है ही नहीं तो तुम भगवान के प्रेम में कैसे सराबोर हो सकते हो? इस प्रकार का कोरा जवाब सुनकर उसके मन में बड़ा दुख हुआ। कान्हा नामक एक भंगी था। उसने श्री श्याम सुंदर के प्रेम रस में अपने मन को एकदम मिला लिया था। कान्हा को दूर से खड़े होकर टकटकी लगाकर श्रीनाथ जी का दर्शन करते हुए देखकर मंदिर के अधिकारी, पुजारी आदि कर्मचारियों ने श्री गोकुलनाथ जी से कहकर श्री ठाकुर जी को उसकी दृष्टि से बचाने के लिए मंदिर के द्वार के सामने दीवार उठवा दी, जिससे अब न तो कान्हा श्रीनाथ जी को देख सके, न श्रीनाथ जी कान्हा को देख सकें। तब रात्रि में श्रीनाथ जी स्वप्न में कान्हा से कहा कि इस नई दीवार की ओट मुझे बहुत कष्ट दे रही है, अतः तुम गोकुलनाथ से शीघ्र कहो कि बहुत जल्दी इस दीवार को हटवा दें, जिससे कि मैं विलक्षु कुंड की शोभा का दर्शन कर सकूं। तुम्हें दर्शन न होने से जो कष्ट है उसका हमें ख्याल है। इसी
प्रकार प्रेम प्रवीण श्रीनाथ जी 3 दिन तक लगातार स्वप्न में कान्हा की आज्ञा देते रहे। तब कान्हा हिम्मत करके श्री गोसाई जी के द्वार पर गया और द्वारपाल से बोला, आप श्री गोसाई जी से मेरी प्रार्थना सुनाइए कि कान्हा आपसे कुछ बात करना चाहता है। यह सुनकर द्वारपाल ने नाराज होकर कहा, अरे तू गोसाई से बात करेगा? इतने में किसी ने श्री गोसाई से कहा कि कान्हा आपसे बात करना चाहता है। तो आपने कहा उसे शीघ्र बुलाओ। आने पर श्री गोसाई ने कहा, अहो कहो तुम क्या कहना चाहते हो? तब कान्हा ने यह बात कही जो श्रीनाथ जी ने इनसे कहा था। सुनकर श्री गोकुलनाथ जी बड़े हर्षित हुए कि अहो, श्री श्रीनाथ जी ने मुझे अपना मानकर मुझसे कहने को कहा है। फिर तो आप कान्हा से बड़े प्रेम से मिले और बोले, यदि श्री श्याम सुंदर ने मेरा नाम लेकर कहा है तो अब उनकी बात नहीं टलेगी। गोसाई जी ने तुरंत दीवार गिरवा दी और कान्हा को उनका अनन्य सखा जानकर एक पारस भोजन देने की आज्ञा दी। सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। सरकार, हम सभी इस पृथ्वी पर किसी न किसी प्रयोजन से आए थे और हम सभी को निश्चित रूप से प्रयास करना ही होगा कि उसको खोज लें। वो खोजना क्या है? हरि भक्ति। हरि भक्ति कैसे मिलेगी? संतों के संगत से मिलेगी, अन्यथा हम भटकते रहेंगे और कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हम सभी निस्वार्थ भाव से संतों का गुणगान करें, संतों की संगत करें, अपने आप को ही बड़े विशाल न समझें। एक से एक इस पृथ्वी पर वीर आए और चले गए महाराज, कोई कुछ लेके नहीं गया है श्रीमान जी। इसलिए कुछ अगर समय है तो श्री हरि पर ध्यान लगाएं, वही मेरे माता पिता हैं और वही मुझे यहाँ से उबार लेंगे, अन्यथा हमारे और आपको और कोई चारा नहीं है जिसको पकड़ के हम ये बैतरनी को पार कर सकें। जय जय श्री सीताराम। आगे की कथा कल।